दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम विज्ञान से संबंधित चर्चा करेंगे कि आखिर कौन बच्चे बनते हैं वैज्ञानिक। जन्म कुंडली में क्या चेक करें कि हमें ये पता चल जाए कि ये बच्चा वैज्ञानिक बनेगा, शोध कार्यों में निपुण होगा। क्योंकि दोस्तों जब हमारा जन्म होता है, हमारी मनोदशा का उल्लेख होता है, हमारे स्वास्थ्य का उल्लेख होता है, हमारे रिश्तों का उल्लेख होता है। जन्म कुंडली से हम हर चीज़ का अध्ययन कर सकते हैं और जान सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या घटित होगा। ये निश्चित विज्ञान है, लेकिन विज्ञान भी अभी तक इसे नहीं जान पाया। और विज्ञान की अपनी एक पहचान है कि वो पूरी शोध करके, पूरे विश्लेषण के बाद में, तथ्यों के साथ में जब चीज़ें उनके पकड़ में आ जाती हैं, तब वो स्टैंप लगाता है कि हाँ ये है। और विज्ञान का यही काम भी है और विज्ञान अपने जगह पे सही भी है। क्योंकि वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, हमारे इतिहास में बहुत कुछ लिखा हुआ है। क्या वो तथ्यों पे था या उसके क्या कारण थे, क्या कारण नहीं थे, उस पर वैज्ञानिक शोध करते हैं। ग्रह नक्षत्रों की हो, चाहे ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारी शोध जो विज्ञान कर रहा है उनके बारे में हो, वो पूरे तथ्यों के साथ, विश्लेषण के साथ में खोज करके तब वो हमारे सामने तथ्यों को प्रस्तुत करता है। तो इसी तरह से आखिर इसका मतलब ये हुआ कि वो गहनता में जाते हैं, उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, हर चीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं या गहन विश्लेषण करते हैं, तब वो आगे बढ़ते हैं। तो किन बच्चों में ये विशेष बातें होती हैं, और आज हम इस पे चर्चा करते हैं। और जिनमें ये विशेषताएं होती हैं वही वैज्ञानिक बनते हैं। तो जन्म कुंडली में कैसे चेक करें कि ये बच्चा वैज्ञानिक बनेगा या नहीं बनेगा, तो दोस्तों आज हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। किसी भी बच्चे की जन्म कुंडली में अगर तीसरे भाव का स्वामी और 8वें भाव का स्वामी दोनों अगर पंचम भाव में जाकर बैठ जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो बच्चे वैज्ञानिक बनते हैं। इसके साथ साथ तीसरे भाव का स्वामी और 8वें भाव का स्वामी जब पंचम भाव में बैठ जाते हैं और पंचम भाव का स्वामी भी उनके साथ हो, तो महान वैज्ञानिक बनते हैं। जैसे टीम लीडर, उनके अंदर बहुत अद्भुत कैपेबिलिटी होती है, एफिशिएंसी होती है तथ्यों को जांचने की, परखने की। तो दोस्तों अगर किसी की कुंडली में, बच्चे की कुंडली में अगर ये योग बना हुआ है, तो निश्चित रूप से वो शोध कार्यों में जाएगा। आप इसको आजमा कर देख सकते हैं। अगर पहले से जन्म के समय ये योग है और उस टाइम हम लिखेंगे, बताएंगे कि वैज्ञानिक बनेगा, और निश्चित रूप से जब वो बच्चा बड़ा होगा, जब उसको अपने पैरों पे खड़े होने की चिंता होगी, आगे बढ़ने की चिंता होगी, तो निश्चित रूप से ये कहेगा मैं तो वैज्ञानिक बनूंगा, मुझे शोध कार्यों में जाना है। और वो बच्चे शोध कार्यों में ही जाते हैं। ऐसे ग्रहों के आधार पे हमारे विचार चलते हैं, बच्चों के अंदर विचार चलते हैं, और निश्चित रूप से बच्चे अपना एम खुद लेते हैं, टारगेट खुद लेते हैं। आपने देखा होगा माँ बाप कई बार कुछ कहते हैं, बच्चे कहते हैं नहीं मैं ऐसा करना। वो ग्रहों का प्रभाव होता है, और ग्रहों के प्रभाव के आधार पर ही बच्चों को फैसले लेने चाहिए। निश्चित रूप से उनका माइंड डाइवर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उनको भटकाना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चा जो बनने आया है, जो करने आया है, वो करेगा। तो दोस्तों निश्चिंत रहें, जन्म कुंडली देख के पहले से जान लें, बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर ना डालें। जो फील्ड में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो बनना चाहते हैं, उनको बनने दें। आपने कपिल देव के बारे में कभी पढ़ा होगा, उनकी जीवनी पढ़ी होगी। मैंने एक बार पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो उसने लिखा हुआ था कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। मैं उस ज़माने में क्रिकेट को कितने लोग जानते थे, उस समय उनका ध्यान क्रिकेट में था। उनके बड़े भाई उनको मारते पीटते थे कि तुम कुछ बन जाओ, पढ़ लो। लेकिन एक दिन उनके बड़े भाई ने उन्हें इतना मारा, उनकी जीवनी में लिखा ये कि उनको खून आ गया था। और कपिल देव के पिताजी ने कहा था कि इनको मारो मत, एक गाय समझ के
इनको हम खाना पीना देंगे। और उस दिन से कपिल देव ने लिखा था कि मैं खूब दिल खोल के जाता था, खुले दिल से खेलता था और वर्ल्ड में उनका नाम हुआ। और अगर उन पर दबाव बना दिया जाता, हो सकता ना माया मिलती, ना राम मिलता, ना इधर के रहते ना उधर के रहते। तो इसलिए बच्चों के भाव समझ के, उनकी मनोदशा देख के, उनकी जन्म कुंडली देख के हम फैसले लें, भटके ना बच्चों को भटकने दें। इसी में हमारी भलाई है। तो दोस्तों, आज हम यहीं पे विराम देते हैं और आपकी मन के भावों को हम यहाँ पे लेकर आएंगे और उनका विश्लेषण बताएंगे। जो भी भ्रांतियाँ हैं हम उनको शास्त्रों से खोज के आपके सामने लेकर आएंगे और उसके बाद विज्ञान भी यही कहेगा जो शास्त्र कहते हैं और जो शास्त्रों में है। आज हम इस विषय को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर हमारे विचार पसंद आ रहे हों तो आप अपने कमेंट भेज सकते हैं। जय हिंद।